लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की पहली नमाज पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पूरे उत्तर भारत समेत कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज हो। लगभग सभी जगह पूरे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता भी की गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जुमे की नमाज क्यों इतनी चर्चा में है और खास करके वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन से पहले किसी तरह की कोई स्थिति जो अशांति फैलाने के लिए हो ऐसी तो नहीं बन रही। इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरे इंतजामात किए गए थे। राजधानी दिल्ली समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब जैसे सभी जगह पर ये व्यवस्था की गई। हालांकि खास करके हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत उतनी स्थिति सुरक्षा के लिए आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन संवेदनशील इलाके जैसे कि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाके जहां पर कि सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि यहां पर विरोध देखने को मिला था उस वक्त जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नमाज के दौरान हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराने के लिए कहा था, जिसमें से एक मुस्लिम धड़े ने ही इस पर एतराज जताया था कि अल्लाह की इबादत करने के दौरान आपके दिलो दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए, और अगर आप काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे तो पहले तो आपके मन में विरोध है और फिर आप अल्लाह की इबादत भला कैसे करेंगे। इस तरह के तर्क दिए गए थे। लेकिन संवेदनशील इलाकों में पुलिस और आरएएफ के जवानों की तैनाती गुरुवार को भी की गई थी। शहर में अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि शांति बनी रहे, और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पहले से ही है और शांति बनाए रखने की लोगों से अपील भी की थी। खुफिया विभाग पल पल की अपडेट्स भी ले रहा है और इंफॉर्मेशन आगे लगातार संबंधित अधिकारियों तक भी भेजी जा रही है। सभी जगहों पर खुफिया विभाग ने निगरानी की। संभल, रामपुर, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, संभल, रामपुर, फिरोजाबाद, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात रहे। राजधानी लखनऊ को पूरी छावनी में बदल दिया गया। मस्जिदों में नमाज के लिए भारी भीड़ पहुंची भी, और चूंकि इसके पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, इसलिए इस दौरान वक्फ बिल को लेकर किसी तरह के तनाव की स्थिति न बने, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। शासन का कहना यह है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी पूरी पैनी निगरानी रखने के लिए टीम तैनात की गई है। इससे पहले बुधवार, गुरुवार को भी संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने मार्च किया। सीसीटीवी कैमरास और ड्रोन्स की मौजूदगी में सर्विलांस लगातार जारी है और सर्विलांस की टीम साइबर सेल को भी लगातार इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। और इस इलाके की यदि बात करें, मतलब जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें जहां पर मिश्रित आबादी है, खास नज़र रखी जा रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की यदि बात करें तो शुक्रवार को यानी जुमे की नमाज को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले की जो भौगोलिक स्थिति है उसे देखते हुए उसे 4 जोन्स में बांटा, 32 सेक्टर्स में इसे डिवाइड किया गया, और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि किसी तरह का जुलूस ना निकले। मुस्लिम मौलानाओं ने भी संगठनों को किसी तरह का प्रदर्शन न करने की अपील की थी। लखीमपुर में वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने के बाद जुमे की ये पहली नमाज थी, और पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिदों के आसपास भी मौजूद है, और किसी तरह की अशांति यदि होती है, समाज में माहौल बिगड़ता है तो किसी को भी नुकसान होगा, ये पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश के शामली की बात करें तो वक्फ संशोधन बिल के संसद में पास होने के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, और संसद में जब चर्चा चल रही थी और लोकसभा से बिल पास हुआ था उस वक्त भी यहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी, और जुमे की नमाज के लिए सभी सीओ थानेदारों को पहले से ही सूचना दे दी गई थी। अलर्ट पर सभी हैं और सुरक्षा के मद्देनजर जिले को 4 जोन और 15 सेक्टर्स में यहां बांटा गया। बलरामपुर की बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक के बाद पढ़ने वाली ये जुमे की पहली नमाज थी। इसके लिए प्रशासन ने पूरे इंतजामात किए हुए थे और 806 मस्जिदों में सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए थे। हथियारबंद पुलिस पर्सनल्स और जो अलग से सैन्य टुकड़ियां मंगाई गई थी उन्हें भी तैनात किया गया। संभल, जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम
यहां पर चाक चौबंद नजर आया। बहराइच जिले में भी वक्फ संशोधन विधेयक और जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। यहां एएसपी रामानंद कुशवाहा ने भारी पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग भी की थी। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने यह बताया कि शांति व्यवस्था के मद्देनजर और वक्फ संशोधन विधेयक और जुमे की नमाज को देखते हुए ये पेट्रोलिंग की गई, मार्च किया गया। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि संवेदनशील इलाकों के साथ साथ शांतिपूर्ण व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इलाके में ड्रोन से भी निगरानी की गई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, अलीगढ़, संभल, सोनभद्र, आगरा, कानपुर नगर, मऊ, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और हापुड़ समेत कई जिलों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त और संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग, ये सभी प्रैक्टिसेस लगातार की गई और एक्सरसाइज में इसे शामिल किया गया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद लखनऊ में बड़ी संख्या में संवेदनशील जगहों पर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए गए थे और इस दौरान पूरे इलाके पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, जबकि नमाज को लेकर टीले वाली मस्जिद और बड़ा इमामबाड़ा, ऐशबाग ईदगाह और बिलोचपुरा, मदेगंज, मसालची टोला, बुलाकी अड्डा स्थित मस्जिद समेत 61 ऐसे हॉटस्पॉट पुलिस ने आइडेंटिफाई किए हुए थे जो लखनऊ में विशेष सावधानी वाले बरतने वाले जोन माने जाते हैं। और आने जाने वालों पर भी पुलिस ने कड़ी निगरानी की। और हालांकि इससे पहले आशंका कुछ इस तरह से थी कि नमाज के बाद कुछ स्थानों पर वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है। हालांकि छिटपुट बातचीत के अलावा और कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिला। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अता की गई। पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की यदि बात करें तो सादी वर्दी में भी लोगों को तैनात किया गया था। वक्फ बिल को लेकर प्रदेश में तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही से तैयारी पूरी कर ली थी और पूरे इलाकों को, जो संवेदनशील इलाके हैं, उन्हें छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बहरहाल आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी दी, उससे जाहिर है कि इस वक्त प्रदेश में कानून का राज है और किसी भी तरह की अशांति यहाँ पर न फैले, इसके लिए प्रयास किया गया। कोशिशों को सफल बनाया गया। हालांकि मीडिया से भी और सोशल मीडिया से खासकर किसी तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए लगातार सर्विलांस टीम, साइबर सेल की टीम एक्टिव है और वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। जिलाधिकारियों को अभियान चला करके संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के अभिलेखों में सिर्फ 2963 वक्फ की संपत्तियां दर्ज हैं और अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी और ग्राम समाज की जमीन वक्फ घोषित नहीं हो सकती, जबकि बड़े पैमाने पर खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उनकी जांच की जा रही है और साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर राजस्व विभाग भी अभिलेखों में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2533 और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां दर्ज पहले से ही हैं और किसी के दान संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है। ये बात नियम में पहले से ही लागू है और वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है अब इस विधेयक के माध्यम से लाया गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा और ये सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। इस बदलाव से आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।